अपने प्रेस के बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं जो वक्तन तवक्तन हमारे बुलाने पे हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर आके जो हमारी बात है जनता जनार्दन तक रखते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आपने कल देखा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो केंद्रीय विद्यालय पूरे देश के अंदर अप्रूव किए, जिसमें से आपने देखा कि 13 लोकेशंस जो जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने की है, उसमें से जो एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर गुलपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय जो उन्होंने अलॉट किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से। और खास आप देखें, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान राजेश रैना जी, लोकेश जी, हमारे यहाँ के एडवोकेट महेंद्र प्यासा जी, सुनील शर्मा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर सुदर्शन शर्मा जी, राजेश रैना शर्मा जी, स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ में शैली जी, इसके साथ ही हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के प्रेसिडेंट युगल किशोर शर्मा जी, और साथ ही में लोकेश दत्ता जी, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर राजेश रैना जी से, वो आगे डिटेल में आपसे बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ भारतीय जनता पार्टी की इकाई की ओर से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कल ही पूरे देश में जो है केंद्रीय विद्यालय जो है वो दिए हैं, और जम्मू कश्मीर में उन्होंने 13 जो है केंद्रीय विद्यालय जो दिए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बड़े ही देर से ये डिमांड जो है चल रही थी, लेकिन इनसे पहले भी सरकारें रही, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल जो पार्लियामेंट में जो पास करके हमें केंद्रीय विद्यालय जो है अजोट और गुलपुर के बीच में दिया, पुंछ की जितनी भी जनता है बिल लिहाज मजहब मिलत, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी जितने भी इनके नौजवान युवा हैं, वो देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूं, जो कि वक्तन व वक्तन हमारी जो आवाज़ है लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की इकाई जो यहाँ पर हमारी करीम जो बैठी थी, इन सब ने जो है देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, देश के होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद किया, माननीय जेपी नड्डा साहब का धन्यवाद किया, और हमारी जो जम्मू कश्मीर की टीम है उसमें माननीय अशोक गोयल जी और सत शर्मा जी जो हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट बने हैं, माननीय रविंद्र रैना जी, इन सब का भी एमपीज हो, इन सब का भी हम जो है धन्यवाद करते हैं, इसलिए जो कि हमारी जम्मू कश्मीर की आवाज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक रखी, तो तब ये हमारा जो है ये मकसद पूरा हुआ। हम जम्मू की जितनी भी टीम है उसका भी धन्यवाद करते हैं, और देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुंछ की बिल लिहाज मजहब मिलत जितनी भी जनता है, एक तो हमें सुकून मिला है, और जितने भी हमारी यहाँ पर जनता है बिल लिहाज मजहब मिलत, सभी खुश होकर के देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके चल रहे हैं। एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पुंछ की इस पावन धरती पर, ऋषि मुनियों की धरती पर और पीरों फकीरों की धरती पर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा अभी 1 महीना नहीं हुआ इलेक्शन हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम इलेक्शन बेशक हार गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादा किया था वो पूरा किया। और कल ही जो हिंदुस्तान के अंदर 80-85 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं, उनमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है केंद्रीय विद्यालय खुले हैं, और उनमें से एक हमको भी मिला है। मैं यहाँ के जितने भी स्टूडेंट फेटर्निटी है उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके। हमारे बच्चों को स्टेट के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता था और बाहर की स्टेटों में जाना पड़ता था। हमारे बच्चे हिमाचल में जाते थे, मसूरी में जाते थे, दूसरी जगहों पर जाते थे पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलने से उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं एक बात को फिर पुंछ की 5 लाख जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रगुजार हैं हम, कि उन्होंने पुंछ जैसे बॉर्डर एरिया में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमारे बच्चों के लिए सोचा और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोला। मैं फिर एक बार पुंछ की तमाम जनता से की तरफ से केंद्र सरकार का और नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा जी का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे भी मदऊ किया कि आज इस मसले में केवी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है। ये पुंछ के जितने भी नौजवान हैं, जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं,
और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये एक बड़ा खुशी का मकाम है। पहले तो हमें पहाड़ी दिया, हमारे बच्चों की जो रिजर्वेशन मुकर्रर हुई उसमें हमारे बच्चे देखें, पिछली बार कोई 20-25 लोग हमारे आगे। पहाड़ी के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय देना ये बहुत बड़ी बात है। हमें इन लोगों को समझ लेना चाहिए। हमें तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, तमाम गैर मजहब मिलत ये समझ लेना चाहिए कि सेंटर की गवर्नमेंट नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में जो हुकूमत चल रही है वो हर आदमी के लिए क्या कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये एक बारीकी से सोच लें अगर हमारे नौजवान और हमारे पुंछ के लोग, तो मेरे ख्याल दुनिया को कोई भी मसला जो है वो हमसे दूर नहीं है। शुक्रिया। मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, रविंद्र रैना जी का और सत शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की और जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्रीय विद्यालय लाए और खसूसन हमारी पुंछ के अंदर भी हमें एक केंद्रीय विद्यालय मिला। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत ही मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खसूसन हमारे जो पुंछ को भी देखा। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जो है हमारे पुंछ के लोगों को एक सौगात दी है। मैं एक बार फिर अपनी दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को और खसूसन हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी भी समाज का निर्माण शिक्षा से होता है। ईरान में एक विचारक हुए मौलाना रूमी, कुछ लोग उनके पास गए, कहा कि समाज में कुछ गलत चीज़ें उभर रही हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि क्या आपके शिक्षक जो हैं वो क्लासरूम में बच्चों को रोज़ पढ़ाते हैं? लोगों ने कहा जी वो तो पढ़ाते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा तो जाइए, समाज ठीक हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन हमारे पुंछ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई और दिन होता है। हमारा बॉर्डर इलाका LOC के पास जिन लोगों ने भारत के झंडे उठाकर आज तक दुश्मनों का सामना किया है, उस LOC के नज़दीक वाले गांव में केंद्रीय विद्यालय देकर भारत सरकार ने पुंछ के लोगों का एक बहुत बड़ा कल्याणकारी काम किया है। इससे हमारे यहाँ एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि सेंट्रल स्कूल आने की वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बूस्ट मिलेगा और उस बूस्ट से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है स्टूडेंट्स, उनको फ़ायदा होगा और हमारे पूरे समाज की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से लेकर शिक्षा मंत्री जी से लेकर अपने MP तक, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, मैं कह सकता हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का पुंछ के तमाम लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। कल जब ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में जो केंद्रीय विद्यालय दिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में उन्हें सबसे ज़्यादा जो 13 केंद्रीय विद्यालय दिए, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में, यूटी के बारे में सोचा और हमारे खसूसन जम्मू कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉर्डर इलाका है वहां एक केंद्रीय विद्यालय दिया। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये एक बहुत बेहतर काम किया। अब यहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ के हमारे बच्चे कोई IAS अफसर बनेंगे, कोई KS ऑफिसर बनेंगे, कोई प्रोफेसर बनेंगे। मैं समझता हूँ ये हम एहसान उनका कभी चुकता नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर पूरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो इतनी आवाम है, बगैर मजहब मिलत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबकी तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये हमें केंद्रीय पुंछ की यूथ की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये 13 केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, जिसमें से एक हमारा डिस्ट्रिक्ट था सबसे पिछड़ा हुआ। तो उसके बारे में भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने अगर ये सोचा है तो हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके माध्यम से आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी
और वो तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है सबका विकास, ये जो पहला जो पॉइंट है उसके लिए एजुकेशन सबसे बड़ा माध्यम है। जब सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो विकास जो है विकास के पथ पर वो चलना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमारे दूर दराज का गांव जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, गुलपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय देना जो है, वहाँ के कितने ही अनगिनत बच्चे जो हैं जो कि तालीम की, एजुकेशन की, विद्या के लिए वो तड़प रहे थे, तरस रहे थे, और इतना बड़ा विद्यालय जो है यहाँ पर मिलना पूरी पुंछ आवाम के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जहाँ पे 13 विद्यालय मिले हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए यहाँ का हर गरीब गुरबा आवाम जो है, जो कि एजुकेशन के लिए तड़प रहा था, वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। उस आवाज को हमारी यहाँ की जो जनता पार्टी का जो यहाँ पर विंग है, यहाँ पे माननीय राजेश रैना जी, माननीय गुरदीप सिंह जी, इनकी अध्यक्षता में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस माध्यम से हम उस सारी गरीब आवाम का जो है वो हैंड फोल्डेड धन्यवाद जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पहुंचाते हैं। आपका, मीडिया का और प्रधानमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय। मैं सबसे पहले मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना जी की एक कॉल के ऊपर जो है पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, और मंच पर विराजमान जो है हमारे साथ सरदार गुरप्रीत सिंह सराफ जी और रिटायर्ड एजुकेशन सीईओ सुदर्शन जी और मेरे और भी साथी हैं। बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि जब पार्लियामेंट में कल ये आवाज सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो पूरे जम्मू कश्मीर के बीच, जम्मू कश्मीर की आवाम में खुशी की लहर बनी, और आज उसी खुशी का पैगाम जो है हम आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। और पुंछ के लोग आज देखिए 70 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे देश के बीच जो भी सरकार यहाँ पर रही है, किसी ने इतना बड़ा काम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए नहीं किया है। पहले उन्होंने शेड्यूल ट्रैक दिया पहाड़ियों को, और आज हमारे बच्चों का जो है भविष्य बनाने के लिए उन्होंने जो केंद्रीय विद्यालय जो है बिल्कुल बॉर्डर टाउन एरिया भी दिया है, और जोड़ और गुलपुर के बीच बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है। मैं पुंछ की जनता की तरफ से, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी जी का और पूरी उनकी कैबिनेट को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और वो सच्चे पिता परमात्मा से, वाहिगुरु से, राम से, अल्लाह ताला से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरे नरेंद्र भाई मोदी जी की सेहत ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, और वो ऐसे ही कार्य करते रहे जिसमें देश का भला हो, नौजवानों का भला हो, और जो उनकी सोच है, जो उनकी मंशा है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, उस प्लेटफॉर्म पर हम जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आप मीडिया वालों का और नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।